नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सामान्य विज्ञान के लाइव क्यूज़ में जो है बहुत बहुत स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, ये क्वेश्चन उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो क्विज़ जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी लोग जल्दी से जो है वीडियो से जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में इसकी लिंक को शेयर करें ताकि वो भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और आपको भी जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर करना है और मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाता रहूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भूटान का जो साम्राज्य है ब्लैंक है हिमालय में स्थित है। कहने का मतलब कि हिमालय के कौन से क्षेत्र में जो है भूटान साम्राज्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करना स्टार्ट कीजिए और मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर जो राइट आंसर वो ऑप्शन जो है सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जो है पूर्वी भूटान साम्राज्य जो है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि यूनेस्को की विश्वविख्यात रानी की बॉब इनमें से कौन से स्थान पर स्थित है। यूनेस्को के द्वारा जो है यहाँ पर जो है इसे जो विश्वविख्यात है रानी की वाव, ये जो है कौन सी जगह पर स्थित है उस जगह का आपको यहाँ पे नाम बताना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इन 4 में से करेक्ट आंसर जो है उसको सिलेक्ट करना है और आपको आंसर बताना है जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पाटन गुजरात, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इसका भी जो है आंसर सही होगा। अब इससे संबंधित क्या जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। यूनेस्को ने जो है यूनेस्को के द्वारा जो है ये विश्वविख्यात जो रानी की बाग या फिर वाब, इसको बाग भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है या फिर वाब लिखा मिल सकता है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये जो है पाटन गुजरात में स्थित है। रानी की वाव जो है एक ऐसी इकलौती वाव, ये जो है बावड़ी है। कहने का मतलब बावड़ी उसको कहते हैं जो सीढ़ीदार कुआं होता था उसको कहते थे बावड़ी, यानी कि वाव। तो ये जो है विश्व धरोहर की सूची में इसको जो है यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया और ये जो है प्राचीन भारत में इस चीज़ को जो है जस्टिफाई करती है कि प्राचीन भारत में जो प्राचीन भारत था उसमें भी जल प्रबंधन की जो है व्यवस्था जो है सर्वोत्तम थी। तो वाव जो है ये 2014 में, कब, ये 2014 में जो है आपका यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसको शामिल किया गया। ये कब जो है इसके द्वारा रानी की वाव पे ही आरबीआई ने भी जो है 2018 में, जुलाई 2018 में 100 रुपये का जो नोट था उस पे भी इसका चित्र उन्होंने चित्रित किया। तो आंसर यहाँ पे था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। यूनेस्को ने इसको जो है 2014 में जो है शामिल किया अपने विश्व धरोहर की जो सूची होती है और आरबीआई ने जो है आरबीआई जो था उसने जो है 2018 में जो है इसे 100 रुपये की नोट पर जो है इसका जो चित्र था उसको चित्रित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो क्या है, ये आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में आप ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कह सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होगा 4। सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं आप, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और ये जो सभ्यता है इस सभ्यता में जो है पहली बार जो है जो आपका कांस्य यानी कि जो ब्राउन्ज है उसका जो है इस्तेमाल किया गया था। जो कांस्य था, कांस्य इसका इस्तेमाल सबसे पहले
किया गया था। ये जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो अवशेष जो प्राप्त किए हैं और जिसे खोजा गया है वो जो है 14 से केंद्रों पे कितने 1400 केंद्रों में जो खोजा जा सका है, जिसमें से जो है 1400 में से 924 जो केंद्र हैं आपके, ये जो है भारत में 1400 में से 924 जो केंद्र हैं वो भारत में हैं। और यह जो सभ्यता है ये सरस्वती नदी जो है आपकी, कौन सी, सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसी के आसपास ये विस्तृत है, यानी कि उसी के आसपास ये पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय जो संघ होता है यानी कि इंडियन यूनियन जो होता है उसका जो प्रमुख यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो होता है वो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ये जो दिया गया है वो आपका आर्टिकल जो है आपकी 53 के जो है फर्स्ट में ये बात कही गई है। उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। और इसका जो प्रयोग करने का जो इसमें संविधान में नियम है वो क्या है, ये स्वयं कर सकते हैं या इनके जो अधीनस्थ होते हैं उन अधिकारी उनके द्वारा भी जो ये काम कराया जा सकता है। तो ये आपको आर्टिकल यहाँ पे ज़रूर याद रखना है। ये आपका 53 फर्स्ट है। कौन सा है? 53 फर्स्ट जो है इसका आर्टिकल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो होती है वो MB होती है, यानी कि मेगाबाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा। तो ये राइट आंसर है। यहाँ पे जो है एक बात याद रखना है कि जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट जो होता है आपका, तो 1 बाइट जो है ये 8 बिट के बराबर होता है। कितने? 8 बिट्स के बराबर होता है, वो 1 बाइट होता है। तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि भारत की वो कौन सी ट्रेन है जो कि सबसे धीमी है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट, मेट्रो पलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। ये जो ट्रेन है ये सबसे जो है धीमी रफ्तार की है। इसकी जो स्पीड है वो लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। यहाँ पर जो कहीं कहीं पर क्या होता है, ये जो है 10 की स्पीड से भी चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये जो है सबसे धीमी गति की ट्रेन है, उसका नाम है मेट्रोपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार आ चुका है कि यहाँ पे जो है भारतीय संविधान जो है उसके अनुसार जो है जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपका जो SC है उसके जो है न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो ये कन्फ्यूज़न करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों में जो जज होते हैं उसमें जो है जो रिटायरमेंट है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे वही कंफ्यूज करता है। तो आज आपको यहाँ पे इसको दूर करना है। तो आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 65 ईयर। कितना? 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट होता है और 62 ईयर जो है आपके जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका होता है। तो ये याद रखना होगा। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट होती है वो 65 ईयर में होती है और उच्च न्यायालय जितने होते हैं उनमें जो होते हैं उनकी 62 ईयर में होती है। तो आंसर आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा और दोनों का आपको डिफरेंस भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो देखते हैं इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करते रहिए और मैं आपको बताता हूँ। आंसर होगा करेक्ट यहाँ पे कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो क्या है, वो एक हार्डवेयर नहीं है। बाकी क्या है, आपके सभी हार्डवेयर हैं, क्योंकि प्रिंटर भी एक जो है हार्डवेयर है, माउस भी और कीबोर्ड, ये सभी क्या हैं, हार्डवेयर हैं। और कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं है। ये करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दमन और दीव की राजधानी कौन सी है? वो है आपकी दमन। तो दमन जो है ये कहाँ स्थित है? दमन और दीव ये जो है मुंबई के पास में ही जो है अरब सागर, जो अरब आपका कौन सा, जो अरब सागर है उसी में जो है ये स्थित है। अरब सागर के जो द्वीप समूह है उसी में ये स्थित है और ये जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी राजधानी दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका है? यहाँ पे नाम में थोड़ा मिस्टेक है, कोई नहीं, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। मणिकर्णिका, ठीक है। तो वो कौन सा जो है इसमें से नाम होगा? इन चार में से आप जल्दी जल्दी से आंसर करिए कि वो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कि किसका नाम जो है आपका मणिकर्णिका है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जो नाम था वो मणिकर्णिका था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। इनका जो मूल नाम है वो मणिकर्णिका था, लेकिन जन्म जो लक्ष्मीबाई थी। और इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 19 नवंबर यानी कि 19 नवंबर 1835 को हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो थे मोरोपंत और माता का नाम इनकी भगीरथी था। तो यहाँ पे जो आंसर है, और सबसे एक और अच्छी बात ये रही, ये एक वीरांगना थी जो कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने जो है प्रतिभाग भी किया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि इसमें से वो कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री जो है पुस्तक डॉक्टर कलाम के द्वारा लिखी गई। और ये जो है इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, ये इनकी जो है 26 किताबों की एक जो है दुर्येज व्याख्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा था आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ। वहीं पर रिबूटिंग इंडिया और इमेजिनिंग इंडिया, ये जो है नंदन नीलेकणी और विरह शाह के द्वारा लिखी गई। रिबूटिंग इंडिया और इमेजिनिंग इंडिया, ये दोनों बुक किताबें जो है नंदन नीलेकणी और वीर शाह के द्वारा जो है लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? वो कौन सा राज्य है जिसमें थार मरुस्थल नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका थर्ड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है इसमें थार मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत सुचालक बन जाता है? तो वो कौन सा पदार्थ है? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। अगर यहाँ पे बात की जाए कि सबसे कम जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसका होता है, तो वो सिल्वर का होता है। किसका होता है? सिल्वर का। तो ये आपको भी याद रखना होगा, सिल्वर का सबसे कम होता है। इसीलिए जो है सिल्वर यानी कि चांदी जो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा जो है वो चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क स्थित है। तो मरीन यानी कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़। और इस पार्क का जो विकास किया गया था, ये जो प्रस्ताव हुआ, इसमें जो है जो जीवाश्म होते हैं वो जो दुर्लभ या फिर जो गायब हो चुके हैं, वनस्पति हो, जीव हो, इनके संरक्षण के उद्देश्य से इसका जो है इसको जो है डेवलप या विकास इसका किया गया था। और इस पार्क का जो निर्माण हुआ था वो हंसदेव नदी के
नदी जो है वहीं पर टाउनशिप, एक टाउनशिप के बाहरी क्षेत्र है आमा खेरवा। कौन सा? आमा खेरवा, आमा खेरवा, वहाँ पर ये जो है किया गया, इसका निर्माण किया गया था। कौन सी नदी थी? हंसदेव। कौन सी? हंसदेव नदी। ये भी आपको याद रखना है और इस जगह का नाम याद रखना है, आमा खेरवा और हंसदेव नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो होता है वो क्या होगा आपका? अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन जो होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दो माध्यम के मध्य जो है सीमा पर जो प्रकाश का मुड़ने की जो घटना होती है वो अपवर्तन के कारण होती है, उसके प्रभाव से ये जो है होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। वहीं पर अगर हम प्रकीर्णन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश जो होता है कि स्थानीय अनियमितता के कारण जो है अपने सरल रेखा से विचलित हो जाता है, वहाँ प्रकीर्णन होता है। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है किसी माध्यम से टकराकर फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वहीं परासरण की अगर बात करें तो इस तरीके से जो है सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेपी सॉन्डर्स जो थे, उनकी हत्या के जुर्म में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। यानी कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सभी जो है ये क्रांतिकारी जो थे वो शहीद हुए और इन्हें सभी लोग जो है काफ़ी सम्मान के साथ जो है याद करते हैं। अपने देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वहीं पर ये जो है भगत सिंह के नेतृत्व में ये काम हुआ था, जो जेपी सॉन्डर्स था उसकी हत्या की गई थी। और ये जो क्रांतिकारी थे इन्हें 17 दिसंबर 1928 को, कब? 17 दिसंबर 1928 को जो है फांसी दी गई थी लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में दी गई थी जो है, माफ़ कीजिएगा, लाहौर में जो है इन्होंने क्या किया था? हत्या की थी इन्होंने, ठीक है। जो सैंडरसन को गोली मार के इन्होंने हत्या की थी और इनको जो फांसी दी गई थी, ये जो घटना हुई थी, यानी कि सैंडरसन को इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को मारा था और इन्हें जो फांसी हुई थी वो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी। तीनों लोगों को जो है फांसी पर जो है लटकाया गया, यानी कि देश के लिए आज़ाद हुए थे। वहीं पर जो है एक और क्रांतिकारी हुए उधम सिंह जी, जो है सरदार उधम सिंह, जो कि रेजिनॉल्ड डायर की हत्या के लिए इन्हें भी जो है फांसी दी गई थी। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, विकार क्षेत्र के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिष विद्या नहीं है जहाँ पर जो है ये सब चीज़ें देखी जाएं। यहाँ पर जो है भूकंप, ये सब यहाँ पे अंधविश्वासों की जो है जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है विज्ञान जो कहता है उसके आधार पर ये लोग जो है अनुमान लगाते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे जो 3 यानी कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये अनुमान नहीं लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में की गई है? इसकी जो रचना की गई है वो कौन से भाषा में की गई है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप सभी लोग भी जो है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते रहिए कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका जो है, इसकी जो रचना की गई है वो संस्कृति में की गई है और इसके जो रचनाकार थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है उनका जो एक उपन्यास है आनंद मठ से जो है ये लिया गया। ये जो है 26 जनवरी
1950 यानी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। अगर मूलतः बात करें तो ये बांग्ला भाषा में, कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। अगला क्वेश्चन है, इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा यानी कि कॉमर्शियल और मार्केटिंग, ये जो शाखा है वो कौन सी है? इसरो की आपको बताना है कि कौन सी है जो कि ये दोनों चीज़ें देखता है। तो आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है इसरो के जो कॉमर्शियल और मार्केटिंग यानी कि वाणिज्यिक और विपणन की जो ये शाखा है और इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं यही लोग देखते हैं। ये जो है 1992 में, कब? 1992 में भारत सरकार के द्वारा जो है भारत सरकार जो है उसके स्वामित्व में जो है ये एक निजी कंपनी को जो है मार्केटिंग शाखा के रूप में इसे जो है शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो कौन सी वो झील है? तो इस क्वेश्चन का देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा कि वो कौन सी झील है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा लोनार। लोनार झील जो है, ये जो दक्कन है वो, इसका जो निर्माण हुआ दक्कन के जो है बेसाल्टिक जो चट्टानें हैं उन पर क्या हुआ कि बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे, उनके गिरने से जो है इसका निर्माण हुआ। अब ये जो है स्थित कहाँ है, कौन से राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के जो है बुलढाणा जिले में है। कौन से? बुलढाणा जिले में है। कहाँ पे है? बुलढाणा जिला है, वहाँ पे ये जो है स्थित है। ये जो है एक खारे पानी की झील है, ये भी याद रखो। कौन सी है ये? ये खारे पानी की झील है। अगर पानी पूछे खारे पानी की झील कौन सी है तो लोनार है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर है स्थित? तो बुलढाणा जिला है। और कौन सी वहाँ पे झीलें हैं उनका भी नाम जान लीजिए। रनकला झील महाराष्ट्र में है, ये जो है कोल्हापुर ज़िले में है। रनकला झील महाराष्ट्र में कोल्हापुर ज़िला है। और वहाँ पे जो है अंबाझरी झील है, ये नागपुर में है। और साथ ही साथ जो है ये जो अंबापुरी झील है नागपुर में, वो जो है नाग नदी से निकली है। कौन सी नदी से? नाग नदी से। नागपुर में कौन सी है? ऐसे रिलेट करो, नागपुर में कौन सी झील है? वो अंबाझरी झील है। कहाँ से निकली है? नाग नदी से निकली है। तो सभी चीज़ें नाग नदी, नागपुर, अंबाझरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जीएसटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जीएसटी के कथन में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आंसर यहाँ पे यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, जीएसटी आपका जो है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर होगा। ये कब लागू हुआ था ये याद रखना, 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रेफाइट होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका जो है कौन सा होगा? ग्रेफाइट जो है राइट आंसर है यहाँ पर। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। डेफिनेशन दी है, अब आपको बताना है ये नियम कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होता है रेखीय आवर्धन, जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन और हिंदी में रेखीय आवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लोग याद रखिएगा आवर्धन का। ये होता है जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की हाइट और अपॉन जो आपका होता है, माफ़ कीजिएगा प्रतिबिंब नहीं, ये आपका जो है होगा ये इमेज, जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो होती है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट, ये जो है आपका कौन सा होगा? ये आवर्धन आपका होता है।
ठीक है, क्या होगा आपका आवर्धन, ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, एल नीनो ब्लैंक महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। तो यहाँ पर आंसर जो है क्या होगा आपका, ये कहाँ पर होता है, कौन से महासागर में जो है ये तापमान जो है असमानता को दर्शाता है, एल नीनो। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो है एल नीनो क्या होता है, ये एक गर्म जलधारा है। कौन सी गर्म, ये एक जलधारा है, हॉट वाटर स्टीम है ये। तो ये गर्म जलधारा की जो है उत्पत्ति ये जो है कहाँ पे होती है, ये पेरू जो कंट्री है उसी के तट पर होती है। पेरू के जो है तट के समांतर जो है उत्तर से जो है दक्षिण की ओर होती है। अगर डायरेक्शन पूछ देता है तो कहाँ से होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। एल नीनो जो है जलधारा प्रशांत सागर में जो है तापमान का जो असमानता है उसको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को ब्रिटिश द्वारा टॉय ऑफ ईस्ट कहा जाता है। वो कौन सा किला है जिसको टॉय ऑफ ईस्ट कहा गया ब्रिटिश के द्वारा। तो आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करते रहिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गिंगी किला। गिंगी फोर्ट जो था उससे जो है ब्रिटिश के द्वारा कहा गया टॉय ऑफ द ईस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ये जो है ये जो गिंगी किला है या फिर इसको सेंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंजी, ये भी आप नाम याद रखिएगा। इसे जो है सेंजी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ है, विल्लुपुरम जिला है, विल्लुपुरम वहाँ पर है। इसे जो है जो मराठा शिवाजी थे उन्होंने जो है भारत का जो है सबसे अभेद किला कहा था। क्या कहा, ये जो है भारत का सबसे अभेद किला है। अभेद, कौन सा, अभेद किला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन। आप बताइए पाइथन क्या है। तो पाइथन आपका जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। वर्तमान में उसे हम किस नाम से जानते हैं। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये 2500 BC के आसपास जो है विकसित हुई थी। तो उसको वो उस वर्तमान में हड़प्पा थी, तो इस समय क्या कहते हैं, यानी भूतकाल जब उस समय जो था वो हड़प्पा, अब वर्तमान में हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करते रहिए और हम आपको बताते हैं आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा जो 2500 BC के आसपास जो विकसित हुई थी उसे आज हम क्या कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है ये कहाँ पर है, ये रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नदियों से संबंधित क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं। रावी नदी पर है, पाकिस्तान के जो है मोंटगो मरी जो ज़िला है वहाँ पे स्थित है। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1971 में हुई थी। 1971 में किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, ये याद रखो, दयाराम साहनी, ये आपको नाम याद रखना है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। दो लोग थे, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो जड़त्व का नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये आंसर है, क्वेश्चन है आपका। यानी कि इनर्शिया जो है वो किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइजैक न्यूटन। किसके द्वारा किया गया, न्यूटन के द्वारा किया गया था। जड़त्व क्या होता है, वो किसी वस्तु का वह गुण होता है जो क्या करता है, अपनी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, न्यूटन का जो है गति विषय का जो फर्स्ट लॉ है उसे कहा जाता है। वही क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का
खाली जगह हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है, यानी कि वो कितने प्रतिशत हिस्सा है जो कि भौगोलिक क्षेत्र का जो वन और वृक्षों से जो है कवर है। तो आंसर यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी 4 होगा। 24 कितना है 24.16%। तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रेंड्स यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर वो आपका होगा बेसबॉल। क्या है आपका, बेसबॉल है। वहीं पर अगर हम बात करें ये आपका जो वाटर पोलो है ये हंगरी गयाना का है, हंगरी का है। और यहाँ पे यूएसओ का पता है आपको। और रग्बी जो है ये आपका है किसका, आपका न्यूजीलैंड का। करेक्ट आंसर यहाँ पे, यानी कि न्यूजीलैंड का ये जो है राष्ट्रीय खेल है। और पोलो आपका जो वाटर पोलो है ये आपका हंगरी का है। और वहीं पर अब एक बचता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। पोलो किसका राष्ट्रीय खेल है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, नेट तटस्थता का अर्थ क्या है। काफ़ी जो है हिंदी शब्द जो है काफ़ी ये जो है टिपिकल है, लेकिन इसको जो है आपका नेट जो न्यूट्रलिटी होती है वो क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। न्यूट्रलिटी जो है वो क्या होगी, तो आंसर इसका अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारित करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बारूद का। बारूद का जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है ये किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे एक क्षेत्र को निर्धारित नहीं करता है या नहीं दर्शाता है। तो आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 EWR कोई भी रेलवे का जो है जोन नहीं है, क्षेत्र नहीं है। आपका SECR जो है वो साउथ ये आपका जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। ECOR जो है ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे है। NER जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे होता है। NR जो होता है नॉर्दर्न रेलवे होता है। तो और कोई यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी के विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 है, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड को यहाँ पे जो है नियुक्ति दी गई थी। और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके रूप में भी इनको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, तरल अवस्था से गैस की अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है ऑप्शन नंबर 3 वाष्पीकरण। क्या कहेंगे आप इसको, वाष्पीकरण कहेंगे, इंग्लिश में इवेपोरेशन बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है इस पृथ्वी के आकार की तुलना में बड़ा है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका कि किस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। पेंटॉक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका वो P2O5 होगा। क्या होगा, P2O5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ था ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर होगा। और इसकी जो क्रिस्टलीय जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल होती है P2O5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होता है, सोर्स कोड को जो ऑब्जेक्ट कोड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कंपाइलर में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? पानीपत रिफाइनरी जो है आपकी, ये किसके अंतर्गत आती है? वो आती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे IOCL के अंदर में जो है आती है रिफाइनरी। ये जो है हरियाणा के पानीपत के जो है बहौली नामक गांव में है। कौन से? बहौली, ये आपको याद रखना होगा, बहौली नामक गांव में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। ये रिफाइनरी जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि इनके सभी के जो है फुल फॉर्म क्या हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है आहार नली में भोजन जाता है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो वो होगा इंडाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या होगा। ये जो है आज का क्वेश्चन है, यानी कि ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके सभी के पास, वो भी आप हमारे साथ में साझा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि हमें जो है 1000 की जो सीरीज़ है क्वेश्चन सीरीज़, उसे कंप्लीट करना है और साथ ही साथ और भी ढेर सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।